मित्रों, आज यहाँ पर एक आश्चर्यजनक घटना के विषय में चर्चा करेंगे। सन 1980 जनवरी का महीना, सुबह के 6 बजे का समय, हावड़ा स्टेशन हिमगिरी एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर खड़ी थी। उसके छूटने का समय हो गया था। मेरे एक मारवाड़ी मित्र है, नाम है संटूराम। उन्हीं के अनुरोध पर मैं कलकत्ता आया था। एक सप्ताह बाद लौट रहा था उस दिन, जब मैं संटूराम जी से प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बातें कर रहा था। उसी समय मेरी नजर एक औरत पर पड़ी। एक बारगी चौंक पड़ा मैं। औरत मुझे जानी पहचानी सी लगी, मगर उसे पहली बार कहा और कब देखा था यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। औरत की उम्र 50 से अधिक ही थी, मगर देखने में वह 35 से 40 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी। बाल अभी भी घने और काले थे, चेहरे पर चमक थी, शरीर गठा हुआ था। गोरे रंग और मांसल देह पर क्रीम कलर की साड़ी आकर्षक लग रही थी। कीमती कश्मीरी शॉल भी ओढ़े हुए थी। हाथ में एक चमड़े की अटैची भी थी। बुक स्टॉल पर खड़ी किसी पत्रिका के पन्ने उलट पलट रही थी, और उसी बीच कभी कभी उचटती हुई नजरों से वह ट्रेन की ओर देख लिया करती थी। शायद हिमगिरी से ही वह भी यात्रा करने वाली थी, ऐसा लगा। मुझे संयोग ही कहा जाएगा इसे। मेरे सामने वाली सीट उसी की थी। जब अपने कंपार्टमेंट में घुसा तो देखा वह अपनी सीट पर बैठी अखबार पढ़ रही थी, और जब गाड़ी चली तो उसने अखबार से नजरें हटाकर मेरी ओर देखा और फिर शॉल को ठीक करती हुई मुस्कुराकर बोली, आपने मुझे पहचाना? पहचाना तो अवश्य, मगर कब और कहाँ देखा आपको यह समझ में नहीं आया। अभी मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मेरी बात सुनकर एक बारगी खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर फैले हुए अखबार को समेटते हुए बोली, मैं वही चुड़ैल हूँ जिसे गांव वालों ने मार मार कर अधमरा कर दिया था और गांव से बाहर कर दिया था। मस्तिष्क में एकाएक कुछ कौंध सा गया और 25 साल पहले की सारी घटनाएं एक एक करके चलचित्र की तरह उभर आई मेरे मानस पटल पर। क्या तुम राखी हो? हाँ, मैं राखी ही हुआ, शाम की राखी, जिस पर आपने दया की थी और जिसने उस दया के बदले भविष्यवाणी भी की थी। फिर थोड़ा रुककर राखी आगे बोली, क्या वह भविष्यवाणी सत्य हुई जो मैंने आपके लिए की थी? हाँ, बिल्कुल सत्य हुई। तुम्हारी की हुई भविष्यवाणियां, मगर एक अभी बाकी है। कौन सी? मौत की भविष्यवाणी। राखी पहले हंसी फिर गंभीर हो गई, बोली, वह भी घट जाएगी, समय तो आने दीजिए। तूफान की गति की तरह हिमगिरी एक्सप्रेस की गति थोड़ी कम हुई। शायद आसनसोल आने वाला था। 25 वर्ष पहले भी राखी मेरे लिए रहस्य थी और आज भी रहस्य है। पहली बार जिस रूप में उसे देखा था उसमें और आज के रूप और वेशभूषा में जमीन आसमान का फर्क था। इतने लंबे अरसे में इतना भारी परिवर्तन कैसे हो गया राखी के व्यक्तित्व, वेशभूषा और उसके जीवन में? शायद मेरे मनोभाव को समझ गई राखी, बोली, 25 वर्ष के बाद मिले हैं हम लोग। मेरे रूप में, मेरे व्यक्तित्व में और मेरी वेशभूषा में परिवर्तन देखकर अवश्य आपको आश्चर्य हुआ होगा। आप सोचते होंगे कि यह सब कैसे हो गया। हाँ, यही सोच रहा हूँ, और यह भी सोच रहा हूँ कि एक जादूगरनी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर बात बदलकर पूछा, खान तक जाना है तुम्हें? पठानकोट? वही रहती हो क्या? नहीं, पठानकोट से चंबा जाना है मुझे। वहाँ थोड़े दिन रुककर लद्दाख चली जाऊंगी। वहाँ एक लामा तांत्रिक हैं, बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। वे मुझे अपने साथ तिब्बत ले जाने वाले हैं। 25 साल के बड़े अंतराल के बाद भी राखी को भुला न सका मैं। भुला भी कैसे सकता था उस भयंकर जादूगरनी को?
मित्रों, यहाँ शब्दों के जाल नहीं बनाए जाते, न हमारे पास आधुनिक साधन है, न हम बहुत अच्छी आवाज में वीडियो नहीं बना सकते। अगर यह चर्चा आपको अच्छी लगी, अपनी राय अवश्य दें।